नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं वह जीवन में बहुत ही काम आने वाली कहानियाँ हैं। इसे पढ़ना चाहिए और बहुत सारी समस्याओं का इसमें समाधान है। हर समय समस्या होती है और उसके समाधान को ढूंढने की ज़रूरत होती है। युद्ध जैसी स्थिति जीवन में कई बार आती है और उसे अर्जुन की तरह ही सॉल्व करना पड़ता है और कृष्ण तथा गीता के तौर पर ही इसका निर्णय देखना पड़ता है। गीता बहुत सहायक है। पंचतंत्र की कहानियाँ भी बहुत सहायक हैं। इसमें बुद्धिमानी और चातुर्य का सम्मिश्रण है और धैर्य जरूर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। शरीर से शायद बलशाली ना हो, लेकिन हिम्मत और साहस यदि है मन में तो बड़े से बड़े दुश्मन को आप परास्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह की कई कहानियाँ, हज़ारों कहानियाँ हैं। अभी मैं बहुत सुनाने वाली हूँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। खास करके बच्चे अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें ज़्यादा। अगर परिवार वाले देख रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर दिखाएं और सुनाएं। कुछ त्रुटि हो सकती है बोलने में, पढ़ने में, उसको इग्नोर करें और साथ दे, सपोर्ट करें मेरा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक बुद्धिमान शंख और ब्राह्मण की कहानी। इसकी भूमिका देख लेते हैं। पुराने समय में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पुराने जमाने में ब्राह्मण की परिभाषा यही होती थी कि वह खेती नहीं करते थे और जीवन यापन में उनको बहुत ही दिक्कत होती थी। वह बच्चों को पढ़ाया करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। क्षत्रिय राजाओं के बच्चे उनके पास पढ़ते थे और गांव वाले के बच्चों को भी पढ़ा दिया करते थे। लाभ होता था और वो गांव वाले उनके भोजन की व्यवस्था करते थे और भिक्षाटन उनका प्रमुख कार्य था। भिक्षा मांग कर लाते थे और अपने परिवार का पोषण करते थे। तो इसी तरह के एक ब्राह्मण थे, गांव में रहते थे, काफ़ी गरीब थे, अपने परिवार के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वह बहुत ही साधु स्वभाव के थे और अपना जीवन यज्ञ हवन करके और दान दक्षिणा के से प्राप्त धन पर व्यतीत करते थे। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। चलिए ब्राह्मण एक व्यक्ति के तौर पर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण को उपहार में शंख मिला। एक दिन ब्राह्मण को जंगल में एक अनोखा शंख मिला। वह शंख साधारण नहीं था बल्कि जादुई था। वह ब्राह्मण के पास आते ही बोलने लगा। शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं जो भी कहूँगा वह तुम्हारा जीवन वह तुम्हारे लाभ के लिए होगा। मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ब्राह्मण को शंख की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने पास रख लिया शंख का बुद्धिमानी भरा सुझाव। शंख ने एक दिन ब्राह्मण से कहा, गांव में एक अमीर सेठ रहता है, उसके पास बहुत धन है। तुम उससे उधार ले लो और खेती करने के लिए कुछ जमीन खरीद लो। इससे तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। ब्राह्मण ने शंख की बात मानी और सेठ से भी उधार लेकर खेती शुरू की। कुछ समय बाद उसकी फसल खूब अच्छी हुई और वह धनवान बन गया। ब्राह्मण का लालच। धीरे धीरे ब्राह्मण का परिवार संपन्न हो गया, लेकिन धन आने के बाद ब्राह्मण में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर शंख की मदद से मैं और अधिक धन प्राप्त करूं, मेरा नाम और प्रसिद्ध हो जाएगा। यह लालच बहुत खराब चीज है। अलक्ष्य की चाह में यदि लक्ष्य छोड़ देता है इंसान तो अलक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और लक्ष्य भी हाथ से छूट जाता है। ब्राह्मणत्व था, पूजा पाठ करते थे और ग्रामीणों के दिए हुए धन से उनका गुजारा होता था। परिवार ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी सी मेहनत और कर लेते या जो शंख ने सुझाव दिया था वही कर लेते। उसके बाद उन्होंने
एक दिन उन्होंने शंख से कहा कि मुझे और धन चाहिए, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। शंख ने कहा, अत्यधिक लालच करना ठीक नहीं, तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष करना सीखो। लेकिन ब्राह्मण ने शंख की बात नहीं मानी। ब्राह्मण की गलती थी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे जंगल में और शंख ढूंढने का प्रयास किया। उसने सोचा कि यदि उसे और जादुई शंख मिल जाए तो वह राजा बन सकता है। जंगल में भटकते हुए उसने अपना सारा समय और पैसा बर्बाद कर दिया। हम इसी बीच उसके शंख की बात उसने शंख की बात मानना बंद कर दी। शंख जो भी कहता वह उसकी बात नहीं मानता था। धीरे धीरे उसकी हालत फिर से खराब होने लगी। खेती बर्बाद हो गई। उधार दुकान के पैसे चुकाने के काबिल वह नहीं रहा और सेठ ने उसकी जमीन छीन ली। शंख की अंतिम शिक्षा। जब ब्राह्मण पूरी तरह से कंगाल हो गया तो उसने शंख से मदद मांगी। शंख ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच से बचो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसके बाद शंख ने ब्राह्मण का साथ छोड़ दिया। ब्राह्मण ने अपनी मूर्खता और लालच के कारण सब कुछ खो दिया। नैतिक शिक्षा क्या है इसकी? लालच का अंत ही विनाश है। ब्राह्मण ने शंख की सलाह के बावजूद लालच की और सब कुछ गंवा दिया। संतोष में सुख है। जो व्यक्ति संतोष करता है वह जीवन में सुखी रहता है। बुद्धिमान की सलाह का पालन करें। शंख की सलाह मानने से ब्राह्मण सफल हुआ, लेकिन जब उसने उसे अनदेखा किया तो वह असफल हो गया। धैर्य और समझदारी आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में धैर्य और सही सलाह का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में संतोष और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। लालच न केवल हमें दुखी करता है बल्कि हमारा सब कुछ छीन भी ले सकता है। यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।